देखिए, यह प्रश्न किरचॉफ नियम से हल होगा। यहाँ से धारा I1, इससे धारा I2, ये दोनों धाराएं मिल जाएंगी। इस बैटरी का वोल्टेज इन दोनों बैटरियों के वोल्टेज से कम है, इसलिए इधर से धारा होगी I1 प्लस I2। यहाँ धारा I2, यहाँ धारा I1। बंद पास एक में क्या? बंद पास एक में A B C D कह लीजिए। बंद पास A B C D A में, A B C D A में मतलब चल रहे हैं वामावर्त। जब वामावर्त चलेंगे तो माइनस I2 गुणे 4, यहाँ से चल रहे हैं वामावर्त तो माइनस I2 गुणे 4, नहीं धारे साहब भी चल रहे हैं ना, तो I2 गुणे 4, हाँ I1 गुणे 4 माइनस I2 गुणे 4, I1 गुणे 4 माइनस I2 गुणे 4 बराबर माइनस 10 धन 12। इस बैटरी के धन से ऋण बजा रहे हैं तो माइनस वोल्टेज लेंगे, यहाँ ऋण से धन बजा रहे हैं तो प्लस वोल्टेज लेंगे। ये नहीं होगा, यानी 4I1 माइनस 4I2 बराबर 2, या 2I1 माइनस 2I2 बराबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। बंद पास CEFD A में, CEFD C में, बंद पास CEFD A में, यानी वामावर्त चल रहे हैं तो यह हो जाएगा I1 प्लस I2 गुणे 5, I1 प्लस I2 गुणे 5। यहाँ चल रहा है इधर धारा की दिशा में प्लस I2 गुणे 4। ये हो गया धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग। C से चलिए धारा की दिशा में चल रहे हैं तो I1 प्लस I2 गुणे 5 हुआ। यहाँ से ऐसे आए तो यह भी धारा की दिशा में चल रहे हैं, I2 गुणे 4 हुआ। धन श्रेणी पर चल रहे हैं तो माइनस 8, और ऋण से धन पर चल रहे हैं प्लस 10, यानी हो गया आपका 5I1 प्लस 9I2 बराबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हाँ, 8 वोल्ट की बैटरी का क्या है? आप चल रहे हैं CEFD A में, ये धारा ले रही है, धारा दे नहीं रही है, इसलिए क्योंकि यह बैटरी दोनों बैटरी ऊपर वाली, इनका वोल्टेज इसके वोल्टेज से ज़्यादा है तो यह धारा लेगी नहीं, धारा देगी नहीं, धारा लेगी, इससे करंट बहेगी। तो 5I1 प्लस 9I2 बराबर 2। इन समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए तो यहाँ कर लीजिए 5I1 प्लस 9I2, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो दाएं पक्ष बराबर हो जाएगा बराबर 4I1 माइनस 4I2। ऐसा कर दिया तो कितना बचा?
ये आ जाएगा I1 बराबर, ये 5I1 में से 4I1 घट गया, I1 बराबर -13I2, I1 बराबर -13I2। अब यहाँ मान रख दीजिए, -13I2 गुणे 2 -2I2 अब 1, तो कितना हो गया, -28I2 बराबर 1, I2 बराबर -1/28। देखिए हमने लिया है बंद पास ABCDA में I1 गुणे 4 -I2 गुणे 4 धन श्रेणी पर ऋण 10 वोल्ट, यहाँ ऋण से धन पर 12 वोल्ट, यह हो गया 4I1 -4I2 बराबर 2, या 2I1 -2I2 बराबर 1। फिर नीचे वाले बंद पास को ले लिया, तो I1 + I2 गुणे 5, यहाँ से चले धन I2 गुणे 4 बराबर ऋण 8 धन 10 बराबर 2, इसमें 2 से गुणा कर दिया, तो 4I1 -4I2 बराबर 2 हो गया। इसका भी दायां पक्ष 2 है, तो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो गया, तो 5I1 + 9I2 बराबर 4I1 -4I2। यदि हम इसको इधर लाएंगे तो I1 हो गया, ये इधर का 13 हो गया, तो I1 बराबर 13I2, तो 13I2 + 2 -2I2 और 1, 28I2 और 1, तो I2 बराबर 1 -1/28 एम्पियर। और I1 बराबर -13 गुणे -1/28 बराबर 13/28 एम्पियर। तेरह बटा 28 एम्पियर कितना आएगा भाग देने पर? हो गया ना, 10.4 के आसपास आएगा। मिटा दें, आई बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए, हाँ बोलो। हाँ हाँ अच्छा, आप ठीक है, हम तुम्हारी बात मान के चलते हैं। हमने दिखा दिया कि दोनों बैटरी धाराएं दे रही हैं, इससे धारा जा रही है। आपने प्रश्न किया था कि 8 वोल्ट बैटरी से आपने धारा क्यों नहीं निकाला, तो हम ये सोचे कि ये दोनों बैटरियाँ इसके वोल्टेज से ज़्यादा है, इसलिए धारा ये बैटरी देगी नहीं, ये बैटरी धारा लेगी। तुम्हारा प्रश्न था यह 10 वोल्ट की है, इससे बड़ी बैटरी 12 वोल्ट की है, तो इसको भी धारा लेनी चाहिए, ये धारा क्यों दे रही है। मान लेते हैं आपकी का तर्क सही है। यदि आपका तर्क सही मान लिया जाए तो अब चित्र ये हो गया, ये I2 हो गई, यहाँ हो गई I1 - I2, हो जाएगा ना। अब इसमें कोई झगड़ा है नहीं। अब यहाँ से I2 गई, यहाँ से I1 I2 गई, ये दोनों धाराएं मिल के यहाँ धारा I1 बना ली। ठीक है, अब ये बन गया, यही ना। जब ये चीज़ बन गया तो बंद पास ABCDA में I1 गुणे 4 धन I2 गुणे 4 बराबर ऋण 10 धन 12, 4I1 + 4I2 बराबर 2, 2I1 + 2I2 बराबर 1, समीकरण नंबर 1।
अब हम बंद पास 2 में चलते हैं। बंद पास 2 का मतलब बंद पास CEFDC में यहाँ से चल रहे हैं ऐसे। I1 माइनस I2 गुणे 5 माइनस I2 गुणे 4, I1 माइनस I2 गुणे 5 माइनस I2 गुणे 4, ऋण 8 धन 10। धन सिर पर गए, ऋण 8 वोल्ट हो गया, ऋण से धन पाए 10 वोल्ट हो गया, ऋण 8 धन 10, तो ये हो जाएगा 5I1 माइनस 9I2 बराबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ 2 से गुणा कर दिया, 4I1 प्लस 4I2, दायां पक्ष 2 हो गया, इसका दायां पक्ष 2 ही है, पावर 5I1 प्लस 9I2 कितना, क्यों? हाँ माइनस 9I, ठीक है तुम्हारी बात है। 13I2 बाबा I1 बराबर I2 बराबर I1 बटा 13। जब निकाला था पहले चित्र में तो I2 का माइनस अनुवाद 13 आया था, अब क्या आ गया? प्लस आ गया। पहले धारा इधर दिखाया था I2, पहले चित्र में हमने धारा इधर दिखाया था, तो I2 का मान माइनस I1 बटा 13 आया था, मतलब धारा की दिशा इधर है। आई बात समझ? तो आप किसी भी तरह से लें, प्रॉपर वे में धारा डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? अब तो हम माथा पीटना, तो माथा पीटे तो समझ गए क्यों माथा पीट रहे हो। कोई दिक्कत है? अब किताब में करंट का डायरेक्शन दे दिया था प्रश्न में, हमने डायरेक्शन आपकी विवेक पर छोड़ दिया था। अब इस चित्र में संधारित्र के सिरे का विभवांतर बताना है, कैसे लगाएंगे? बंद पास ABCDA में ABCDA में ऐसे चल रहे हैं। बंद पास 1 में ये धारा की दिशा हो गई, गड़बड़ की है। ऐसे गड़बड़ तो नहीं किए थे, ऐसे वह चीज़ बनाते धारा ऋणात्मक आती है, ऐसे ले लिए। ये धारा आई गई, ठीक है ना? धारा आई गई, ये कमज़ोर बैटरी है, इसे से ही निकल गई। तो अब ये हो गया I गुणे 4, 4 नहीं 2 ना, I गुणे 2R धन I गुणे R यहाँ से चले थे B, अच्छा चलिए ABCDA में, तो AB ऐसे चल रहे हैं, तो यह हो जाएगा माइनस I गुणे R। धारा का उल्टा चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ऐसे है। यहाँ भी धारा का उल्टा चल रहा है, माइनस I गुणे 2R। यहाँ बैटरी के धन से ऋण बढ़ा रहे हैं, तो -2 वोल्ट,
और यहाँ ऋण से धन पर जा रहे हैं प्लस V वोल्ट। तो 2IR प्लस IR बराबर भी यही नहीं हुआ क्या? अच्छा चलो तो इसको माइनस रख दें तो ये माइनस भी हो गया, हम माइनस हटा दिया तो प्लस भी हो गया था। तो 2IR प्लस IR अब अभी I बराबर V बटा 3R नहीं हो गया। I का मान कितना हो गया? V बटा 3R हो गया। अब इसका वोल्टेज भी मान लें, इसका वोल्टेज भी मान लेते हैं। तो बंद पास AEF BA में AEF BA में ऐसे चल रहे हैं। तो ये भी प्लस V डैश बराबर V डैश प्लस V माइनस V बराबर I इंटू R। देखिए चल रहे हैं ऋण से धन पर धन वोल्टेज। जब सीधा बैटरी के भी प्लस से जुड़ा तो भी प्लस न होगा, ऋण से धन पर चल रहे हैं तो यह सिरा इस बैटरी से जुड़ा है तो ये धन होगा। तो ये हो गया ऋण प्लस V डैश, यहाँ धन सिर पर जा रहे हैं माइनस V बराबर IR। तो V डैश बराबर I गुणे R, V बटा 3R गुणे R बराबर V बाई 3 वोल्ट। देखिए इस बंद पास इसमें AE या BA में हम चल रहे हैं इस बैटरी के ऋण से धन पर, तो वोल्टेज धनात्मक हुआ। इस बैटरी का यह संधारित्र यह सिरा V वोल्ट के पॉजिटिव से जुड़ा है और यह सिरा 2V से जुड़ा है, तो यह पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव पोजिशन होगा। तो ऋण से धन पर पहुँच रहे हैं प्लस V डैश, यहाँ धन सिर पा रहे हैं माइनस V बराबर IR, V डैश पर I इंटू R। I का मान निकाल चुके हैं V बाई 3R, तो V डैश बराबर V बाई 3। देखिए दूसरा तरीका भी हो सकता था, आप इस पास को हटा दीजिए, मत लीजिए इस पास को। आपसे कहा जाए कि E और F का विभवांतर बताइए, E और F का विभवांतर तो कितना होगा? V बराबर E माइनस IR, इसको आंतरिक प्रतिरोधी मान लें तो V बाई माइनस IR 2V माइनस 2R गुणे V बाई 3R बराबर 2V माइनस 2 बाई 3V बराबर 4 बाई 3V। तो VF माइनस VE बराबर 4 बाई 3V। VF माइनस VF बराबर हो गया V प्लस V डैश बराबर 4 बाई 3V या V डैश बराबर V बाई 3 नहीं हो गया। तो बिना उस पास के लिए भी कर सकते थे।
बिता दें। अब हाँ, तो जब आप लंबा चौड़ा सवाल देखते हैं तो सोचते हैं कि सवाल बड़ा कठिन होगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। यह सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइन का सवाल है। हाँ, और 17 लाइन देख के डर गए थे, इस सवाल को न लगाया जाए। कह रहा है कि 3 चित्र 3.33 में एक पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया है जिसे 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोधक 4 ओम के एक सेल पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोधक तार AB पर वोल्टता पात बनाए रखता है। यानी 2 वोल्ट की एक बैटरी है, एक 2 वोल्ट की बैटरी हो गई, इसका आंतरिक प्रतिरोध 8.4 ओम हो गया। इस AB तार पर वोल्टता पतन बनाए रखता है, यानी AB के तार के सिरों पर जोड़ा गया है ताकि इसके सिरे पर एक निश्चित विभवांतर उत्पन्न हो जाए, और उस विभवांतर में तार की लंबाई से भाग दे देंगे तो वोल्टता पतन की गणना हो जाएगी। कोई मानक सेल 1.2 वोल्ट को, एक मानक सेल जो 1.2 वोल्ट का अचर वैद्युत बल बनाए रखता है, तार की 67.3 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु देता है। एक ऐसी स्टैंडर्ड सेल है जिसका विद्युत वाहक बल 1.02 वोल्ट है। 1.02 वोल्ट है, वह 67.3 सेंटीमीटर पर संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। मानक सेल से अति न्यून धारा लेने के लिए इसके साथ 600 किलो ओम का एक उच्च प्रतिरोध संबद्ध कर दिया जाता है। अब इतना समझ लीजिए, 67.3 सेंटीमीटर पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। इसका मतलब AJ के मध्य का विभवांतर E बराबर KL, E का 1.02 गुणे K इंटू 67.3, इतना वोल्ट हो गया। तो यहाँ से हम K का मान पूछता तो निकाल देते हैं। अब कह रहा है कि यह बात यही है, लेकिन हम इसके सिरे पर समाश्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दें जिसका मान 600 किलो ओम है। कितना है? 600 किलो ओम है। जिसके संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट लघु परिपथित कर दिया जाता है। इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल E के सेल के साथ स्थापित कर दिया जाता है। ये प्रतिरोध जोड़ दिया, संतुलन बिंदु के निकट इसको लघु परिपथित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लघु परिपथित। 1.02 वोल्ट की सेल जोड़ा था तो संतुलन में 67.3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ था। एक दूसरी सेल लिया जिसका विद्युत बल E है। इसका मान याद करने के लिए इस सेल के श्रेणी क्रम में एक 600 का प्रतिरोध जोड़ा और इसको लघु परिपथित करने की व्यवस्था कर ली। तो अब 600 किलो ओम का प्रतिरोध जोड़ने से हमको लाभ क्या मिला?
या नुकसान क्या हुआ? मान लीजिए जब लोग परिपथित न करते, ऐसे ही रहने लगे, तो इसको जोड़ने से परिवर्तन थोड़ा सा यह हो गया कि सेल से ली जाने वाली धारा का मान कम हो गया। सेल से ली जाने धारा का मान कम होने पर यदि ए और बी स्पर्श कराएं तो धारामापी के सुई का विक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं होगा, धारामापी डैमेज होने से बच जाएगा। नहीं तो विद्युत बल ज़्यादा होगा तो इसमें धारा ज़्यादा बहेगी, सुइयाँ बहुत तेज़ भागेगी और टूट सकती है। तो इसको जोड़ देने से फ़ायदा यह हुआ कि सेल से ली जाने धारा कम हो जाएगी, और जब धारा कम हो जाएगी तो सुई डैमेज होने से बच जाएगी। और जब हम संतुलन बिंदु के निकट पहुँचेंगे तो उसको लघुपथित कर देंगे ताकि हम इसको अधिक धारा मिले और संतुलन बिंदु सही सही प्राप्त हो जाए। तो लघुपथित कर देते हैं तो संतुलन बिंदु तार के 82.3 लंबाई पर प्राप्त होता है। इसके बाद सेल को किसी अज्ञात विद्युत भागबल ई से प्रतिहत कर दिया जाता है तो संतुलन बिंदु 82.3 सी पर प्राप्त होता है। कितना पर? 3 सी पर प्राप्त होता है। तो ई बराबर हो गया के गुणे 82.3, यहाँ हो गया 82.3। तो ई बटा 1.02 बराबर के गुणे 82.3 बटा 67.3। ई बराबर 82.3 बटा 67.3 गुणे 1.02 वोल्ट। ई का मान निकल गया। ई का मान ज्ञात हो गया पहला खंड का। 600 किलो ओम के उच्च प्रतिरोध का प्रयोजन क्या है? अभी बताए थे कि 600 किलो ओम का उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे और उसको लघु परिवर्तित नहीं करेंगे तो सेल से ली जाने धारा का मान कम होगा, और संतुलन बिंदु प्राप्त करने के लिए जब हम बाएं दाएं स्पर्शी कुंज का स्पर्श कराएंगे तो धारामापी की सुई विक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सुई डैमेज होने से बच जाएगी। और जब संतुलन बिंदु के निकट आएंगे तो वैसे ही है, इस बैटरी की धारा और इस बैटरी की धारा का अंतर बहुत कम रह जाएगा, सुई का विक्षेप बहुत कम होगा। तो सही विक्षेप प्राप्त करने के लिए, सही संतुलन बिंदु प्राप्त करने के लिए इसको लघु परिवर्तित कर देते हैं। क्या इस उच्च प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित होगा? मान लीजिए हम लघु परिवर्तित न करते तो इस प्रतिरोध को जोड़ने पर क्या संतुलन बिंदु प्रभावित होता? संतुलन बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि संतुलन स्थिति में इस परिपथ से कोई धारा नहीं बहती है। सेल का परिपथ खुला परिपथ होता है और सिरे का विभवांतर उसका विवाहक बल होता है, इसलिए इसको चाहे जोड़े या न जोड़े संतुलन बिंदु पर कोई प्रभाव। हाँ, फायदा यह हुआ कि गैरोमीटर डैमेज होने से बच गया। अब इसके स्थान पर 2 वोल्ट के स्थान पर हम 1 वोल्ट बैटरी का उपयोग कर सकते हैं या नहीं? अगला खंड दिया गया है। उपरोक्त स्थिति में यदि पोटेंशियोमीटर के परिचारक सेल का विद्युत भागबल 1 वोल्ट 2 वोल्ट के स्थान पर 1 वोल्ट कर दिया जाए तो क्या यह विधि फिर भी सफल हो सकेगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको बताया गया था कि ए पर स्पर्श का विक्षेप बाईं ओर, बी पर स्पर्श का विक्षेप दाईं ओर। ये तभी होगा जब ए व बी का विभवांतर सेल के विभवांतर से ज़्यादा हो। ये खुद ही 1 वोल्ट की है तो विभवांतर ज़्यादा होगा नहीं। स्पर्शी कुंजी को ए पर स्पर्श कराएंगे तब भी विक्षेप बाईं ओर आएगा, बी पर स्पर्श कराएंगे तब भी बाईं ओर आएगा। इसलिए संतुलन बिंदु पर कोई प्रभाव से प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाएगा।
क्या यह परिपथ कुछ मिलीवोल्ट कोट के अल्प विद्युत बल, क्या इस परिपथ से, इस पोटेंशियोमीटर से कुछ मिलीवोल्ट के विद्युत बल की गणना की जा सकती है? यहाँ तो वोल्ट में है। 1.67 पर 1.02 वोल्ट संतुलन आया था। 82.3 पर कुछ ज़्यादा ही हुआ, यानी 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट 0.5 वोल्ट का विभवांतर आगे नापेगी। मिली वोल्ट विभवांतर नापना है, तो मिली वोल्ट विभवांतर तब नाप पाएंगे जब के का मान काफ़ी कम हो, विभव प्रवणता काफ़ी कम हो, विभव प्रवणता भी मिली वोल्ट के कोट की हो, विभव प्रवणता फ्रैक्शनल में मिली वोल्ट के कोट की हो। और ये तब होगी जब विभवापी की तार की लंबाई बढ़ा दें, विभव प्रवणता कम हो जाएगी, और जब विभव प्रवणता मिली वोल्ट के कोट किया जाएगी तब छोटा से छोटा विभवांतर भी इससे नाप सकते हैं। इस तरह से कहानी पोटेंशियल बात आई समझ में। मिली वोल्ट की कब नापेंगे? जब विभव प्रवणता भी मिली वोल्ट कोट की हो, और मिली वोल्ट कोट की विभव प्रवणता कब होगी? जब तार की लंबाई अधिक हो। हाँ समझ में ना? और कोई सवाल है? बहुत नई किताबें सवाल हमको देखने को किसी ने पूछा नहीं है, तो देखने को कहाँ से मिलेगा? अब पुरानी किताब में सवाल है, एक विभवमापी लिख लीजिए, एक विभवमापी के बैठे में सुनाई देगा ना, एक विभवमापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर और धारा 15 मिली एम्पियर है। धारा 15 मिली है, किताब में है, हैं? तब ठीक है। धारा 15 मिली बह रही है। 1.5 वोल्ट विद्युत बल, 1.5 वोल्ट विद्युत बल और आंतरिक प्रतिरोध वाले तथा 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध के सेल, 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के लिए अविच्छेद बिंदु 50 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यदि सेल के सिरों पर एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं तो संतुलन बिंदु 49 सेंटीमीटर पर आ जाता है। संतुलन बिंदु 49 सेंटीमीटर पर आ जाता है। ज्ञात कीजिए संपूर्ण तार का प्रतिरोध वोल्टमीटर का पाठ्यांक और वोल्टमीटर का प्रतिरोध
जहाँ ठीक से समझ लीजिए, है ठीक से समझो, ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो जो आंतरिक प्रश्न हैं विभवमापी वाले सभी लग जाएंगे। एक विभवमापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और उससे धारा 15 मिली एम्पियर की बह रही है। विभवमापी के तार के प्रतिरोध की गणना करो। प्रतिरोध कब निकलेगा? जब विभवमापी के तार के सिरे का विभवांतर निकल जाए और धारा दिया हुआ है तो विभवांतर बटा धारा कर देंगे। आपने दिया है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक वाले सेल के लिए संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो ई बराबर के एल, ई बराबर के इंटू एल। ई 1.5 वोल्ट, एल 50, तो के बराबर 1.5 बटा 50 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। नहीं हो गया? 1.5 बटा 50 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, ये के हो गया। विभवमापी के तार के सिरे का विभवांतर भी हो तो यही के बराबर होगा भी बाई कैपिटल एल। तो भी बराबर हो गया के 1.5 बटा 50 गुणा 100, 3 वोल्ट। नहीं आया? सब्जी खरीदने का सवाल है। अब 6 बिंदु 50 सेंटीमीटर मिलता है तो 50 सेंटीमीटर लंबे तार की सिरे के विभवांतर 1.5 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर लंबे तार की सिरे का विभवांतर 1.5 बटा 50। तो 100 सेंटीमीटर लंबे तार की सिरे के विभवांतर 1.5 बटा 50 गुणे 100, 3 वोल्ट। इसी को हमने घुमा के कहा था कि तार की विभव पूर्णता के बराबर ई बाई एल 1.5 बटा 50। तार की कैपिटल लंबाई एल है तो तार का मान भी बराबर के बाई स्मॉल एल गुणे कैपिटल एल, ई बटा स्मॉल एल बटा गुणे कैपिटल एल। बाबू हो गया 3 वोल्ट। विभवांतर निकल गया। धारा दिया है 15 मिली एम्पियर, तो विभव में धारा से भाग दे दिया। ये एक लंबा तार है, इससे जो बैटरी आपने जोड़ा है इसके कारण इससे धारा आई बराबर है कितना? 15 मिली एम्पियर। 15 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 1.5 वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं तो संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर आता है। ई बराबर माना तार में विभव प्रवणता बराबर के, इसे ई बराबर के एल 1.5 वोल्ट के गुणे 50 सेंटीमीटर। तो के बराबर 1.50 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तार ए बी के सिरे का विभवांतर बराबर भी तार की लंबाई एल बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए के बराबर भी बाई कैपिटल एल 1.5 बटा 50 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। 1.5 बटा 50 गुणे 100 वोल्ट बराबर 3 वोल्ट। विभवांतर निकल गया।
मौखिक यदि चाहते तो निकाल लेते हैं। तार ए बी का प्रतिरोध R बराबर तार ए बी का प्रतिरोध बराबर 500। कौन सा सवाल था जी? तीन मिलियन 15 मिलियन पे है ना? हाँ 200, 10 ले लिया, 5 दूनी 10 होता है। अब कह रहा है कि इसके सिरे पर हम एक वोल्टमीटर जोड़ देते हैं, तो सरक गया कितना? 1 सेंटीमीटर। तो अभी आपको बताया गया था कि सेल के सिरों को के मध्य कोई प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो उसका टर्मिनल विभवांतर घट जाता है। टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में सेल के सिरों का विभवांतर वोल्टमीटर जोड़ने पर अविक्षेप स्थिति सेल के सिरों का विभवांतर या बाह्य परिपथ का विभवांतर बताती है। सेल से धारा ली जाने लगी, इधर से धारा बहने लगी, इसका टर्मिनल विभवांतर घट गया, तो वोल्टमीटर का पाठ सेल के सिरों का विभवांतर होगा। अतः वोल्टमीटर का पाठ V बराबर K इंटू L। K का मान कितना है? 1.5/50 गुणे 49 वोल्ट। गुणा भाग कर लीजिए। गुणा भाग कर लेंगे तो इन्होंने निकाला है 1.47 वोल्ट। ये हो गया। अब क्या पूछा है? अब पूछा है आपसे वोल्टमीटर का प्रतिरोध। क्या पूछा है? वोल्टमीटर का प्रतिरोध। सेल का तो दिया है क्या प्रश्न में? कितना दिया है? 10। सेल का तो 10 ओम दिया है। तो आप पढ़ चुके हैं टर्मिनल विभवांतर V बराबर E माइनस IR। टर्मिनल विभवांतर कितना है? 1.47 वोल्ट है। E कितना है? 1.5 है। I नहीं जानते हैं कि यह I कितनी है। R दिया है 10। R दिया है 10 ओम। तो 10 I बराबर 1.5 147 दशमलव कितना? 03। तो I बराबर 10.003 एम्पीयर। ये नहीं हुआ। अब वोल्टमीटर के सिरे का विभवांतर है 147 वोल्ट, धारा है 10.003। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध G बराबर
जी बराबर कितना हुआ, भी बाई आई 1.47 बटा 0.003। $490। आई बात समझ में। जब सेल से धारा ली जाने लगी तो सेल का टर्मिनल विभवांतर अर्थात वोल्टमीटर के सिरे का विभवांतर 1.47 वोल्ट हो गया। ये हो गया ई माइनस आई आर। ई 1.5 है, आई निकालना है, आर ये 10 ओम है। तो आई बराबर 10.03 एम्पियर, 10 आई बराबर इतना, तो आई बराबर 10.03 और वोल्टमीटर का प्रतिरोध बराबर भी बाई आई 1.47 बटा 10.03 बराबर 490। आ गया समझ में। तो सवाल दोनों लग जाने चाहिए।